हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ जो म्यानी वाली पैंट है। इस पैंट में मैं आप लोगों को पैंट के मोहरी का लेटेस्ट डिज़ाइन बताऊंगी, तो प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए हुए फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए, मैं इस पैंट में आप लोगों को पैंट का सबसे पहले लेंथ है नापूंगी, जो कि हमारा 40 इंचेस टोटल लेंथ है। और मैंने यहाँ पास 2 इंच फोल्ड रखा है और मोहरी मेरा 6 इंच है। मोहरी के बाद मैं इसमें आपका थाइज़ नापूंगी जो कि 13 इंचेस पे आ रहा है। और उसके बाद जा कर के मैं आपका यहाँ पास नी के पास नापती हूँ, 9.5 इंचेस है। उसके बाद मैं आसन को नापूंगी, आसन मेरा 18 इंचेस पे है। उसके बाद जा कर के हम लोग म्यानी का लेंथ देखेंगे, म्यानी का लेंथ हमारे कितनी दूरी पे है और किस तरह से हमको लेना है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कपड़े को सेट करके रखा हुआ है। 4 फोल्ड जो है, जो ओपन एरिया है वो हमारा अपनी तरफ होगा ताकि इसमें कटिंग करने में आसानी हो। अब हमने यहाँ पास 40 इंचेस पे ले लिया जो कि हमारा टोटल लेंथ है पैंट का। 2 इंच फोल्ड करके, नहीं तो ये 38 इंचेस पे है और हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 4 इंच आपका पैंट में फोल्ड करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से हम इस साइड भी पैंट में 40 इंचेस लेकर के और 44 इंचेस पे 2 मार्किंग कर लेंगे। अब हम स्केल से इसको बराबर लाइन से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में इसको हम एक स्टिचिंग और दूसरी कटिंग वाली, दोनों निशान लगाने के बाद हम इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने हाफ इंच का डॉट लाइन लिया है। डॉट लाइन इसलिए लेते हैं क्योंकि पैंट के साइड में क्रीच लगाने के लिए वो आसानी होती है। अब हम पैंट का थाइज जो हमने नापा था यहाँ पर 13.5 इंचेस पे था, हमें इस तरह हल्का सा लूज लेना है क्योंकि कस्टमर्स का डिमांड था कि 1 इंच उसको लूज़ चाहिए, तो हमने 14.5 इंचेस पे लिया है और 2 इंच हमने बैक हो गया है। 2 इंच, क्योंकि जो आपका थाइज़ होता है उससे 2 इंच कमर जो होता है वो कम होता है, इसलिए इसको ख़्याल में रखिएगा। ये बहुत ईजी वे है पैंट के कटिंग का। और म्यानी वाला पैंट है जो कि हमने आसन को 17 इंचेस लिया, वरना आप 14 या 15 इंचेस पे भी पैंट का आसन को राउंड कर सकती थी। ठीक है, यहाँ से म्यानी ऐड हो जाएगा। म्यानी ऐड करने के लिए उसको डायगोनल करना ज़रूरी है। अब हमने जितना थाइस नापा था उसका हाफ ले लेंगे, उसी हिसाब से नीचे मोहरी में भी हाफ लेकर के हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। स्ट्रेट लाइन लगा लेने के बाद में ये हमारा क्लियर हो गया है कि हमें मोहरी कहाँ से लेना है। अब हमने यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगा लिया है, दूसरा एक एक्स्ट्रा लेकर के आगे से 6 इंच पे चले जाएंगे। अब हम पैंट को एक शेप देने के लिए इसका साइड से निशान मार लेते हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम पैंट को फिटिंग के लिए ये साइड का निशान लगा लेते हैं जो कि मैनी का राउंड एरिया है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा एक कटिंग का और दूसरा स्टिचिंग का निशान लग चुका है। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप पैंट का एक स्केल आता है, आप उसको यूज़ कर सकती हैं, वो स्केल के हिसाब से आप ले सकती हैं। ये हमारा 40 इंचेस पे आ गया, ये हमारा 9.5 इंचेस पे आ गया और नीचे हमारा 6 इंचेस पे आ गया और वेस्ट हमारा 12 इंचेस पे आ गया। अब हम इसके कटिंग लगाएंगे। तो देखिए, ये बहुत सिंपल वे में कटिंग हुआ है। ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी है, कैसे कटिंग करते हैं और किस तरह से मेजर करते हैं, ये बहुत इजी है। अगर आपके पास बॉडी या कपड़े का नाप है तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ से क्या-क्या नापते हैं मैंने आपको अपने पैंट के हिसाब से दिखाया। पैंट के लिए ज़रूरी नाप कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है सिंपल पैंट के लिए, वरना और भी बहुत सारे पैंट आते हैं। बेल बटन पैंट हो गया और भी हाई लो पैंट हो गया, एंकल लेंथ पैंट हो गया। तो इस तरह का जो पैंट होता है उसमें हम कहाँ-कहाँ से मेजर करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछा करें नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ पर बनाऊं।
एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आप लोगों को वीडियो बना पाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। चलिए हमारा पैन कट चुका है, इसी तरह से अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। म्यानी काटने का सही तरीका होता है, बहुत से लोगों को म्यानी काटना नहीं आता है। एक डायगोनल लाइन होती है और दूसरा स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए म्यानी डायगोनल लाइन से कटता है या स्ट्रेट लाइन से। तो म्यानी का एक सिरा स्ट्रेट लाइन होता है और दूसरा सिरा डायगोनल लाइन होता है, जो कि म्यानी के फिटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से अगर आप एक कोन शेप बनाकर काटते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं आता है काटने तो आप मार्किंग करके भी म्यानी को काट सकती हैं। हम लोगों का हैबिट है तो हम लोग डायरेक्ट काट लेते हैं। ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, दूसरा डायगोनल लाइन हो गया। आप अपने हिसाब से म्यानी को छोटे बड़े कर सकते हैं, जिस तरह से आपको करना है वो इजी आप म्यानी को कर सकते हैं। ओके, अब म्यानी को ये देखिए, म्यानी का एक सिरा सीधा और दूसरा सिरा तिरछा है, जो कि म्यानी के फिटिंग को बैठाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब हम पैंट के डिज़ाइंस पे आते हैं। चलिए, ये हमने पैंट के लिए एक कपड़े को ले लिया है और उसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। पैंट के नीचे के मोहरे के डिज़ाइंस के लिए हमने इसको डबल सिलाई लगा लिया। डबल सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आया। अब हम इसको लगभग 2 इंच पे हम इसको कट्स लगा लेंगे। तो सारे जितने भी लूप्स हैं हमने सारे को 2-2 इंच के कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको एक पेपर पे सेट करेंगे। सेट करके हम इसको पैंट में अटैच करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से यह सेट होता है। तो ये हमारा इस तरह से सेट होता जा रहा है। हमने हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़े कम का गैप आप ले सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह आप लेना चाहती हैं आप अपने हिसाब से इसका गैप को मेंटेन कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से हमने ये पूरे को सिल लेना है। दूसरा सिरा भी ठीक उसी तरह से बराबर करके आपको सिलाई लगा लेनी है। जब ये सिलाई हो जाएगा तो उसको अब हम पैंट में अटैच कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको पैंट में अटैच करेंगे। पैंट में अटैच करने के लिए पहले हम पैंट बीच में डिज़ाइंस, फिर उसके बाद हाफ इंच का पट्टी हमने कटिंग किया है। हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा 1 इंच के लगभग पट्टी हमने कटिंग किया है और ये हम इसको इस तरह से कर लिए। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके पट्टी को सिल देंगे इस तरह से। ये हमारा सिलाई इस तरह से अंदर की तरफ सिल देंगे ताकि ये हमारा एक्स्ट्रा खुचड़ा कपड़ा जो है, जैसे रफ कपड़ा जो होता है वो ढक जाएगा। ये हमारा ऐसे सिलाई हो चुका है। अब हमने 1 इंच का कपड़ा लिया है। अब हम पैंट में इसको सिलाई लगाएंगे और ठीक उसी तरह से जैसे हमने ऊपर में सिला था, ठीक हमने उसी तरह से ऊपर में नीचे भी सिल देना है और ये हमको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में ये हाफ इंच सिर्फ दिखाई देगा और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है और उसके बाद हम इसका पेपर हटा देंगे। ये देखिए, ये हमारा कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसका पेपर हटा लेते हैं। नाउ हमारा डिज़ाइन सब कंप्लीट हो चुका है। फाइनल लुक ये है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा।